क्या सोल स्विचिंग टेक्निक से ट्विन फ्लेम रियूनियन में जल्दी आते हैं? क्या है सोल स्विचिंग? आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जो कि बहुत दिनों से मेरे माइंड में आ रहा था और आज डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैं आज आपको ये वीडियो डिलीवर कर रही हूँ। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या है ये सोल स्विचिंग? सोल स्विचिंग इनटू अनदर बॉडी, जिसे बॉडी जंपिंग भी कहते हैं। बॉडी जंपिंग इनटू अनदर बॉडी है क्या ये, और ये किस तरह से रीयूनियन को फास्ट करता है? ट्विन फ्लेम पर्सपेक्टिव में सोल स्विचिंग या बॉडी जंपिंग ट्विन फ्लेम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सिंपल वर्ड में बॉडी जंपिंग या सोल स्विचिंग का मतलब होता है दोनों ट्विन फ्लेम एक दूसरे के कॉन्शियसनेस को, चेतना को सेंस करने की एबिलिटी। दोनों ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के लाइफ में हो रहे इवेंट, एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस लेवल में एक दूसरे के बॉडी में प्रोजेक्ट करते हैं, जिससे एक ट्विन फ्लेम दूसरे ट्विन फ्लेम के लाइफ सिचुएशन एंड एक्सपीरियंसेस को देख सके, फील कर सके या जान सके। जो एक ट्विन फ्लेम के लाइफ में हो रहा होता है उसे सेंस करना दूसरे पार्टनर के द्वारा, इस एबिलिटी को कहते हैं सोल स्विचिंग या बॉडी जंपिंग। सभी तो नहीं, पर कुछ ट्विन फ्लेम्स इसे ज़रूर फील करते हैं। इसे आप फुल अवेकनिंग कॉन्शियसनेस में फील करते हैं। दिस इज नोन एज मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल। मेडिटेट स्टेट में भी आप इसे फील करेंगे, और ऐसे समय में जब आप किसी भी टाइप के डिस्ट्रैक्शन से दूर हों तब भी आप इसे फील करते हैं। दिस सोल स्विचिंग आर लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस। ये नॉर्मली होता है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? नंबर 1, सोल अवेकनिंग एंड रीयूनियन टाइमलाइन फास्ट हो जाता है विद ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड, दोनों एक दूसरे के लाइफ सिचुएशंस को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। दोनों ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, एक दूसरे के लाइफ सिचुएशंस को कॉन्शियसली जान लेते हैं और अपने तरफ से हेल्प कर सकते हैं। आप समझ पाते हैं एग्जैक्टली एक दूसरे के सिचुएशंस में रहकर सिचुएशन कितना इजी या कितना डिफिकल्ट हो सकता है। मतलब खुद को अपने ट्विन फ्लेम के सिचुएशन में रखकर देखना कि कितना इजी और कितना टफ रहा होगा वो सिचुएशन या है वो सिचुएशन। एंड थर्ड, दोनों ट्विन फ्लेम्स में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती जब सोल स्विचिंग होती है, बॉडी जंपिंग, क्योंकि आप एक दूसरे के सिचुएशन को महसूस कर रहे होते हैं। बोथ शेयर्स देयर डिवाइन एसेंस विद ईच अदर। ये होता है कब? ये होता है तब जब आप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी अर्न कर लेते हैं। यू अर्नड इट, यू अटेन्ड इट। हाउ डज बॉडी जंपिंग फील या सोल स्विचिंग कैसे फील होता है? इट फील्स लाइक यू आर एक्सपीरियंसिंग एंड फीलिंग व्हाट योर ट्विन फ्लेम इज गोइंग थ्रू। सोल स्विचिंग का एक और फायदा ट्विन फ्लेम्स के बीच हो रहे कम्युनिकेशन बैरियर को एंड करना होता है। ट्विन फ्लेम्स बहुत से ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेशन नहीं करते, बातचीत बंद हो जाती है। उस एरिया को, उस बैरियर को ख़त्म करता है सोल स्विचिंग। सोल स्विचिंग से आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को वो सारी बातें बता सकते हैं जो वो सुनना नहीं चाहते। यहाँ तक कि सोल कनेक्शन रिलेटेड बातें, ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड बातें, पास्ट लाइफ कनेक्शन रिलेटेड बातें आप ट्रस्ट जीत सकते हैं एक तरह से इस टैलेंट को यूज करते हुए। टैलेंट क्यों, टेक्निक क्यों नहीं? क्योंकि बॉडी जंपिंग या सोल स्विचिंग सभी ट्विन फ्लेम्स नहीं कर सकते।
इसका कोई टेक्निक नहीं होता, ये आपका टैलेंट है और ये टैलेंट आप खुद अर्न करते हैं। So, in twin flame journey, soul switching implies a direct non-verbal transmission of essence, information or experience. सोल स्विचिंग प्रोसेस को इनेबल करने के लिए क्या करना होगा? सोल स्विचिंग प्रोसेस में अब ये वीडियो जो आज अभी आप सुन रहे हैं और आगे भी जो सुनेंगे, उसमें एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फिर हमें भी करना है, हमें भी सीखना है, और ये टेक्निक नहीं, ये टैलेंट है, और ये टैलेंट सब ट्विन फ्लेम्स के अंदर होता है, पर वो टैलेंट को निखारना सब ट्विन फ्लेम्स नहीं करते। ध्यान दीजिएगा वर्ड्स को, नहीं कर सकते, नहीं करते। अब बहुत ही एक बर्निंग क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा है, ये बॉडी जंपिंग या सोल स्विचिंग के जो फायदे मैंने बताए, सबसे पहला तो जो बैरियर, नो कांटेक्ट का बैरियर खत्म हो जाना, उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन समझना, सुनना नहीं चाहते कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, सोल कनेक्शन क्या है, काउंटर पार्ट क्या होते हैं, नहीं समझना चाहते। तो ये जो सोल स्विचिंग है, सोल स्विचिंग में आप अपने ट्विन फ्लेम के, डिवाइन मैस्कुलिन के सोल के अंदर जो एंटर करते हैं, तो उसके बाद आप सारी की सारी बातें, एक जैसे आप बुक रीड करते हैं ना, ठीक उसी तरह से आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये आखिर होता क्यों है, क्यों सभी लोग इसे अटेंड नहीं कर पाते? इसलिए क्योंकि सभी डिवाइन फेमिनिन रेडी नहीं हो पाती हैं इनावा करने के लिए, नंबर 1। सेकेंड, इनावा कर भी लेते हैं तो हाई वाइब्रेशन में आना उतनी मामूली बात नहीं होती, जो कि आप लोग समझ लेते हैं कि बहुत मामूली बात है हाई वाइब्रेशन में आ जाना। एंड थर्ड, आप लोगों को इम्पॉर्टेंटली ये लगता है कि ये सभी चीज़ें एक हवाई बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। जब आपने ये मान लिया कि सोल होता ही नहीं है और ये सारी चीज़ें टेक्निक, टैलेंट नहीं कर सकते आप, तो फिर आप वैसे ही जंग हार जाते हैं। और इम्पॉर्टेंटली ये भी ध्यान देना होगा, दोनों एक दूसरे के लाइफ सिचुएशंस को बिल्कुल समझना नहीं चाहते। कोई डाउट में रहेगा तो कोई सस्पेक्टिव नेचर बना के दूसरे को शक करेगा, कोई अपने ही ऊपर अपने जो चैलेंजेस है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, और अगर कर भी लिया तो उससे बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सो मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत से ट्विन फ्लेम्स कपल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग एक ऐसा मेन रोल प्ले करता है जिससे रियूनियन दूर हो जाता है, डिले होता है। तो ये जो बॉडी जंपिंग या सोल स्विचिंग है, इसके फायदे तो आपने जान लिए। इसका नंबर 1 फायदा ही ये है कि रियूनियन को बहुत ही पास कराएगा, बहुत ही it creates the energy that your reunion could happen in a very fast forward, in the way that you never hoped for that. So body jumping या soul switching, soul connect जो होता है, इसमें ये एक टैलेंट है, टेक्निक नहीं कि आप इसको कुछ भी करके पा सकते हैं। ये टैलेंट है, इसे आपके अंदर, हर एक ट्विन फ्लेम के अंदर है, पर ये टैलेंट को उभारना, निकालना आपका काम है। और ये करेंगे कैसे? अब होती है बात, इसको करने के लिए क्या टिप्स हैं। मेरी तरफ से कुछ टिप्स जो आप इसे इनेबल कर सकते हैं, पर हाँ, जब तक आप इनावा करके हाई वाइब्रेशन में नहीं आ जाते, तब तक ये सोल स्विचिंग नहीं हो सकती। बॉडी जंपिंग प्रोसेस को इनेबल करने के लिए जितना हो सके एआई से दूर रहें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर रहें। आपने सही सुना, और आप यू कुड बी ड्रॉप योर जॉ कि आजकल के ज़माने में एआई से दूर रहे। जी हाँ, बॉडी जंपिंग प्रोसेस को इनेबल करने के लिए जितना हो सके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एआई से दूर रहे।
जितना एआई से दूर रहिएगा, बॉडी जंपिंग प्रोसेस, आपकी जो ये हुनर है, आपका जो टैलेंट है, वो आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं, लाइक फ्यू ट्विन फ्लेम्स। नेटफ्लिक्स से दूर रहना होगा, और आप इसे बिल्कुल भी मामूली मत समझिएगा। नेटफ्लिक्स से दूर रहें। नेचुरल ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करना होगा, 1-2 दिन नहीं, रूटीन में। नेचुरल ऑर्गेनिक फूड, सात्विक भोजन, एंड ऐसे माहौल में रहें जहां आप स्पिरिचुअली अवेक हो सके, डिस्ट्रैक्शन से बचे। जहां डिस्ट्रैक्शन हो उस जगह अगर आप रह रहे हैं, या आपके आसपास ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वहाँ ये टैलेंट नहीं निकल के आ सकती, नहीं उभर के आ सकती आपके अंदर से। क्योंकि ट्विन फ्लेम एक ही सोल होते हैं, इसलिए थोड़ा सा एफर्ट्स लगाकर आप इसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये टैलेंट आप सबके अंदर है। जो ट्विन फ्लेम है उसके अंदर है ये टैलेंट। आप अपने ही हाफ सोल, आप अपने ही डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन के सोल के अंदर जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सोल स्विच, बॉडी जंपिंग। और ये टेक्निक लग रहा होगा कि होता नहीं है, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में जानना है कि मेरे व्यूवर्स, मेरे चैनल को सुनने वाले इसे एक्सपीरियंस किए हैं कि नहीं। इसे एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं तभी जब आप में ये जो टैलेंट है वो आ जाए, और ये टैलेंट को एक्सपीरियंस करते हुए आप खुद भी, आपने कई बार अगर आपने इस सोल स्विचिंग को एक्सपीरियंस किया होगा, तो आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, आपके प्रॉब्लम से, आपके ट्विन फ्लेम्स के प्रॉब्लम्स, आपका प्रॉब्लम हुआ और उधर सॉल्यूशन भी आ जाता है। आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम आपको हेल्प कर रहे हैं, हिडन वे में, ऐसे सामने से आके नहीं, हिडन वे में। आपको समझ में आ जाता है कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, और हूबहू डिट्टो वही चीज़ें सामने निकल के आती हैं। आपको समझ में आ जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, या सच में उनके साथ ये परेशानियां एग्जिस्ट कर रही हैं। पर एक कॉशस भी है, सोल स्विचिंग या बॉडी जंपिंग में कभी भी ये सोच के गलती ना करें कि हाँ, अब आपने जो देखा वही सच होगा। मतलब आपने सोच लिया कि हाँ, ये सच, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सच है। क्योंकि जब तक आप इसमें एकदम से एक्सपर्ट नहीं हो जाते, माहिर नहीं हो जाते, तब तक आप 100% इस टेक्निक को, इस टैलेंट को फॉलो नहीं कर सकते। तो इस टैलेंट को फॉलो करने के लिए जो आपको बताया गया है, जिनसे दूर रहना होगा, जिन एटमॉस्फियर्स से दूर रहना होगा, जिन चीज़ों को फॉलो करनी होगी, लाइक हर्बल प्रोडक्ट, हर्बल ऑर्गेनिक फूड, इन सभी चीज़ों को जब आप अप्लाई करने लगेंगे, तो 2 से 3 मंथ के अंदर ही अंदर आप भी सोल स्विचिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर आपकी जर्नी फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट करके रियूनियन तक आती है। पर जैसा मैंने कहा, ये हर एक ट्विन फ्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टैलेंट नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, आप में टैलेंट नहीं है, आप में भी टैलेंट है, लेकिन लगे पड़े रहते हैं आप लोग एआई में, लगे पड़े रहते हैं आप लोग टॉक्सिक जो हैबिट्स है। और इसके साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि ऑर्गेनिक फूड भी हो सकता है, बहुत लोग नहीं प्रेफर करते, और वो बर्गर और क्या कहते हैं उसको, फास्ट फूड। हाँ, फास्ट फूड ज़्यादा खाने लग, ज़्यादा नहीं, फास्ट फूड अगर खाया ही आपने, तो ये टेक्निक नहीं, इसमें आप इनेबल नहीं हो सकते, इस टैलेंट को आप नहीं पा सकते, ये टैलेंट आप सीख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें, इसका असर होता है, और इसको आप माने चाहे ना माने, ये टेक्निक अगर आपको ये इनेबल करना है, ये सारी चीज़ें, फास्ट फूड से दूर रहना होगा, हर्बल चीज़ें आपको यूज़ करनी होगी, और ऑर्गेनिक फूड आपको खाने होंगे, एआई से दूर रहना होगा, और ये सारी चीज़ों को आपको अपने जो एक एनर्जेटिक ऑरा है उसके आसपास नहीं आने देना होगा। जो सारी बातें, नियम ज़्यादा नहीं है, पर हाँ, मानने में ही
आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ टू हो चुके हैं, कस्टम हो चुके हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करने में। तो ये था वीडियो, और इसके साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगी पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, क्योंकि देयर इज़ अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ ट्विन फ्लेम एंड अ कामिक पर्सन। तो सभी ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल नहीं हो सकते, इट्स अ रेयर कनेक्शन। तो कंफर्मेशन अगर आप खुद से कंफर्म हो गए हैं, बहुत अच्छी बात, इना वक्त स्टार्ट कीजिए। और अगर आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, कंफर्मेशन रिलेटेड रीडिंग, इना वक्त रिलेटेड लाइफ सिचुएशंस, कुछ भी अगर आपको सॉर्ट आउट करना है, गाइडेंस चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस एंड टैरो रीडिंग, करियर रिलेटेड गाइडेंस, तो आप मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पर्सनल सेशन पर्सनल रीडिंग होगी, और पर्सनल सेशन पर्सनल रीडिंग पेड होता है, ये ध्यान में रख के ही मैसेज कीजिएगा। ये सभी वीडियोस आप सबके लिए फ्री है, और इसको सुनते सुनते कब आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। बहुत लोगों का मैसेज आता है कि मेरे वीडियोस से आप लोगों को हेल्प मिलते हैं। तो इसी तरह से एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच for this and for watching this video also. Om Namah Shivaya.